अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो ये 20 एलिमेंट्स है ये आपको लर्न करना है। ये आप क्लास 9th में भी कर चुके हो, ये आपको सीक्वेंस में आने चाहिए। देखो ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ये ग्रुप 2 के, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18। बाकी जो 3 to 12 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड पीरियड होगा और ये फोर्थ पीरियड होगा। ठीक है, तो इस तरह से दे रखे। मैंने आपको बताया था कि पीरियड नंबर क्या होता है। इस पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स, और ग्रुप नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। 1 और 2 है तो इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज उसमें क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ ग्रुप। एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम कोई भी एक ग्रुप देख लेते हैं, जैसे ग्रुप 1 लेके चलते हैं हम। ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखो जो ग्रुप 1 है उसके अंदर हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ये बाकी सभी क्या है, मेटल्स। तो जब हम ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे आपको याद रखना है हाइड्रोजन विल बी एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होगा। अब लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,1। सोडियम 11, 281। पोटेशियम 19, 2881। तो देखो ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम इसमें लिखेंगे वाइल गोइंग डाउन इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वाइल गोइंग डाउन इन अ ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, सेकंड इसके अंदर आ जाता है वैलेंसी। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही तो वैलेंसी निकलती है ना। लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो वैलेंसी क्या हो जाती है 8 - 5 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो क्या हो जाता है 8 - 6 2, और 7 है तो 8 - 7 1, 8 है तो वैलेंसी 0। तो वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आया, लिख लो आप इसको। थर्ड जो इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक हमें डिस्कस करना है वो है एटॉमिक साइज। क्या है एटॉमिक साइज? तो एटॉमिक साइज का ये है, देखो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसके अंदर 2 शेल नज़र आ रही है आपको, 2 शेल नज़र आ रही है तो एटम का साइज़ कुछ ऐसे मिलेगा। एटम का साइज़ मान लो ऐसे है। अब देखो 2, 8, 1, 3 शेल हो गई तो बताओ एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा या नहीं करेगा, एटम का साइज़ बढ़ जाएगा। और जब एक शेल और बढ़ेगी तो बताओ एटॉमिक साइज़ और भी ज़्यादा होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक साइज़ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ क्यों? क्योंकि एक न्यू शेल ऐड हो रही है। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आ रहे हो हर एक स्टेप पे क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, एक नई शेल ऐड हो जाएगी। इस वजह से जब आप टॉप टू बॉटम आओगे किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर कि जो कोई भी एलिमेंट है उसके मेटलिक कैरेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार इसमें दोनों हम डिस्कस कर लेते हैं। मेटलिक कैरेक्टर है तो क्या होगा और नॉन मेटलिक कैरेक्टर है तो क्या होगा। देखो मेटलिक कैरेक्टर, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं
है ना। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब जो मेटल इलेक्ट्रॉन को ईजीली लूज़ करेगा ना, उसका मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो मेटल इलेक्ट्रॉन को ईजीली लूज़ करेगा उसका मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। मान लीजिए दो नॉन मेटल है, जो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, उसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। आपको ऐसे याद रखना, मेटलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। नॉन मेटलिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करे। समझ में आया। तो देखो अब कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ठीक है। अब देखो इस एटम का साइज़ अगर इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो शेल्स होंगी वो उससे ज़्यादा होंगी, है ना। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है उसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो कम है। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है उसका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है ज़्यादा है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो बताओ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी या नहीं होगी। एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा है तो लास्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ न्यूक्लियस का उन पे कम होगा या नहीं होगा, है ना। यहाँ पे लास्ट वाली शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अब बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजीली जा सकते हैं या नहीं जा सकते। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ईजीली जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजीली नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम है। एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर जो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज़्यादा है। समझ में आया। तो आपको ये याद रखना, एटॉमिक साइज़ अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ईजीली वहाँ से निकल जाएगा। अब एटॉमिक साइज़ ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ईजीली निकल जाएगा तो बताओ उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा या नहीं होगा। तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। वो एटॉमिक साइज़ की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, याद रखना। अगर आपको दो एटम दे रखे हैं, पूछा जाए किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो जस्ट आप ये देख लेना एटॉमिक साइज़ किसका ज़्यादा है। जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका, पोटेशियम का। क्यों, क्योंकि पोटेशियम का साइज़ सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ईजीली निकल जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली मेटेलिक कैरेक्टर की। अब देखते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर। याद रखना मेटलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज़ पे डिपेंड करता है। अब देखो नॉन मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है ना। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वही दो एटम बना लिए हमने। देखो जो आउटर मोस्ट शेल है उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मान लो इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन तो तभी होगा ना जब न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस कम है, तो न्यूक्लियस बताओ ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगी, कम लगेगी। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ईजिली इसमें एंटर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसे बुला रहा है। यहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पे ईजिली इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो नॉन मेटल के केस में जिसका एटम का साइज़ कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली आएगा, मतलब जिसका साइज़ कम है उसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। तो नॉन मेटल के केस में क्या होता है, जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर ये एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेटल्स में क्या है, एटॉमिक साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे एटॉमिक साइज़ के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, समझ में आया। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज़ अगर कम होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ईजीली आएगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस का। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो वापस चलते हैं, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मेटलिक कैरेक्टर। ये आपको याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया। तो हम मेटलिक कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे। तो मेटलिक कैरेक्टर में हम क्या लिखेंगे, ऑन गोइंग डाउन
from top to bottom in a group, atomic size, metallic character increases. मेटलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा. और मेटलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ करेगा तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा. नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है. फिफ्थ आ जाता है इसमें रिएक्टिविटी. अच्छा तुम लोग एक बात ध्यान रखना, ग्रुप 1, 2 और 3 जो है ना वो मेटल्स के ग्रुप है. ग्रुप 1, 2, 3 किसके है, मेटल्स के. और 14 के अंदर कार्बन है, एक सिलिकन है, सिलिकन क्या मेटलॉइड है. तो ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 ये नॉन मेटल्स के ग्रुप है, आपको याद रखना. ग्रुप 1, 2, 3 में जो भी हैं वो सब क्या है, मेटल्स है. और 14 to 18 में जो भी है वो नॉन मेटल्स है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना. हम बात कर रहे थे रिएक्टिविटी की. देखो अगर मेटल्स का ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी का मतलब हो गया मेटलिक कैरेक्टर. और अगर नॉन मेटल का ग्रुप है तो रिएक्टिविटी का मतलब हो गया नॉन मेटलिक कैरेक्टर. तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे अलग अलग करके, इन मेटल्स. अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहे तो इन मेटल्स रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. एंड इन नॉन मेटल्स में बताओ क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा. क्यों, जैसे नॉन मेटल का ग्रुप है फ्लोरीन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आ जाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. अब देखो ऊपर से नीचे आएंगे, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा. एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो बताओ नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा या नहीं करेगा. तो इस वजह से मैंने बोला रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. मेटल के केस में रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और नॉन मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी घट जाएगी. समझ में आया. लास्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. देखो पूरे ग्रुप के अंदर या तो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं. मेटल्स के ऑक्साइड कैसे बनते हैं नेचर में, बेसिक बनते हैं. नॉन मेटल्स के ऑक्साइड नेचर में कैसे बनते हैं, एसिडिक बनते हैं. तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप रिमेन्स सेम. यहाँ पे जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, सेम होगा. मेटल का ग्रुप है तो बेसिक रहेगा, नॉन मेटल का ग्रुप है तो क्या रहेगा, एसिडिक. ये 6 कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको लर्न करना है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैलेंसी सेम रहेगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा. क्यों, क्योंकि न्यू शेल ऐड हो रही है. मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा. क्यों, अब एटॉमिक साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ईजीली जा रहे हैं. नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा. क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से इलेक्ट्रॉन ईजीली नहीं आ रहा. रिएक्टिविटी मेटल्स का ग्रुप है तो इंक्रीज़ करेगी, नॉन मेटल का ग्रुप है तो डिक्रीज़ करेगी. रिएक्टिविटी का मतलब है मेटलिक कैरेक्टर या नॉन मेटलिक कैरेक्टर. और नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, सेम रहेगा. नोट कर लो इसको अच्छे से. अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पीरियड. तो सेम है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे मैं लिखता हूँ, सेकंड ग्रुप लिख देता हूँ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन. देखो ये मैंने सेकंड पीरियड बना दिया. लिथियम क्या 2,1, ये 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. ठीक है. देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो जैसे जैसे आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, इंक्रीज़ फ्रॉम 1 to 8. जैसे जैसे आप एक पीरियड में जा रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 8 क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे. क्लियर. अब आ जाते हैं वैलेंसी पे. वैलेंसी देखो वैलेंसी में क्या है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 आएगी, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो बताओ वैलेंसी 3 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी. 6 है तो 2, 7 है तो 1, 8 है तो 0, है ना. वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं आती कभी भी. जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी वही रहेगी. 5 है तो 8 में से माइनस करो, 8 - 5 3. 6 है तो 8 - 6 2. 7 है तो 8 - 7 1. 8 है तो 8 - 8 0.
तो वैलेंसी देखो पहले 1 to 4 इंक्रीज़ कर रही है, फिर 4 to 0 डिक्रीज़ कर रही है। तो वैलेंसी में लिखना है इंक्रीज, वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेज फ्रॉम 4 to 0। तो पहले वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद 4 to 0 क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ये आपको ध्यान रखना। थर्ड आ जाता है एटॉमिक साइज़। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज़ क्या होगा, आप में से 99% लोग बोलेंगे इंक्रीज़ करेगा। मुझे भी पहले यही लगता था इंक्रीज़ करेगा, लेकिन इंक्रीज़ नहीं करता, यहाँ पे डिक्रीज़ करता है। इसका मैं एक रीज़न देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना आप लोगों को। जैसे देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहे, देखो सभी के अंदर 2-2 शेल्स है या नहीं है? सभी के अंदर कितनी शेल्स है? 2 शेल्स है। फर्स्ट वाली में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे बोरोन और कार्बन बना रहा हूँ, और आउटर मोस्ट शेल में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन बनाया मैंने, ध्यान से समझ लेना इसको। ये बोरोन है, ये कार्बन है। देखो यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2,3, यहाँ पे कितने हैं 2,4। देखो एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते किसी भी न्यूट्रल एटम में। अब एक बात सुनना ध्यान से, आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 3 हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है। अब देखो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, न्यूक्लियस बताओ उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस केस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जो बाहर वाली शेल है वो बताओ न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी या नहीं होगी दूसरे के कंपैरिजन में। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये वाली शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ जाएगी, ज़्यादा पास आ जाएगी तो बताओ इसका एटॉमिक साइज़ कम होगा या नहीं होगा, कम होगा। तो जब भी आप एक पीरियड में जाओगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न आप लिख सकते हो बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज यही है जो मैंने बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। 1 मार्क में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड आप इसको स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी बोल सकते हो, स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताया उसी को स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया। तो लेफ़्ट टू राइट अगर आप किसी पीरियड में जा रहे हो तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा। याद करना क्यों करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में, इसको स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी क्रैम करना है। एटॉमिक साइज़ एक पीरियड में क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ये। क्यों करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अगर इससे भी आगे पूछा जाए आपसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ जाएगी। सेकेंड रीज़न है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है मेटलिक कैरेक्टर। आपको याद है मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, एटॉमिक साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा एक बात बताओ, अब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक साइज़ तो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। एटॉमिक साइज़ अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो बताओ मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करेगा या नहीं करेगा। क्यों, एटॉमिक साइज़ अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ईजिली जाएगा ही नहीं, मेटलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और अगर मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या करेगा बताओ, इंक्रीज़ करेगा।
नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ क्यों करेगा? क्योंकि एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है, एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेगा। समझ में आया? फिर बात करते हैं रिएक्टिविटी की। एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला था ग्रुप 1 2 3 जो है मेटल्स के हैं, उसके बाद नॉन मेटल के हैं। तो शुरू में तो मेटल्स है ना किसी भी पीरियड में, बाद में क्या नॉन मेटल्स। जब आप पीरियड में आगे बढ़ोगे तो मेटल्स के बाद क्या आ जाएंगे? नॉन मेटल्स आ जाएंगे। देखो मेटल्स है तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है, नॉन मेटल है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। तो रिएक्टिविटी हम ये नहीं बोल सकते पहले मेटल्स है मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ करता है तो इन अ पीरियड वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। डिक्रीज़ क्यों कर रही है? शुरू में मेटल्स है, इंक्रीज़ क्यों कर रही है? बाद में नॉन मेटल्स है। तो रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। बताओ समझे या नहीं समझे? लास्ट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अच्छा मुझे ये बताओ, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स शुरू में मेटल्स है तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स उनका क्या हुआ? बेसिक हुआ। और बाद में क्या? नॉन मेटल्स उनका क्या है? एसिडिक। तो वाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नेचर ऑफ ऑक्साइड चेंजेस फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाएगा? बेसिक से एसिडिक हो जाएगा। बताओ समझे या नहीं समझे? बस ये आपको क्रैम करना है कि पीरियड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे और ग्रुप के अंदर क्या होंगे। ठीक है।